कुछ लोगों ने कमेंट ये किया है, अब मुझे आपसे भरोसा उठ गया है, पक्का पता चल गया आप ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट नहीं हो क्योंकि आपने जिमनी खरीद ली। उनके लिए मैं अफसोस जताता हूं जिनकी गाड़ी जिन्होंने महंगी खरीदी थी। और इस रेंज में आपको 4x4 में सबसे बजट वाला विकल्प जिमनी ही ऑफर करती है। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं कि मैंने इस गाड़ी को क्यों खरीदा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ एक गाड़ी नजर आ रही है, ये है मारुति सुजुकी जिमनी और इसे मैंने खरीद लिया है। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने इस गाड़ी को क्यों खरीदा है, क्योंकि एक ऐसे टाइम पर इस गाड़ी को मैंने खरीदा है जब बहुत सारे लोग दुखी हैं। वो दुखी हैं जिन्होंने पहले लॉट में जिमनी को खरीदा था और सडनली मारुति ने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर दिया अपनी जिमनी पर। और लोगों के मतलब क्या बताऊं, अंदर से जो गुबार थे ना वो बाहर आ गए। और वाजिब भी थे क्योंकि भैया किसी ने एक गाड़ी के लिए 17 लाख रुपए 18 लाख रुपए चुकाए हैं और महज 4-5 महीने के अंदर कंपनी बोले कि भैया 2 लाख रुपए डिस्काउंट पर मिल रही है, तो उनका दुखी होना लाजमी है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि अमित द्विवेदी ने जिमनी क्यों खरीदी। ये मेरी पहली गाड़ी है। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं कि मैंने इस गाड़ी को क्यों खरीदा। पहले भैया मेरा वो हैप्पी वाला फेस देख लीजिए जहां पर मैंने खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी रिसीव की है। और रात के 8 बजे, मतलब हम लोग 8 बजे पहुंचे हैं और गुड़गांव में एक शोरूम है पास्को, नेक्सा पास्को, वहाँ से उठाई इस गाड़ी को। और वो बेचारे बहुत कोऑपरेटिव थे, वो रात वहाँ पर बैठे रहे क्योंकि दूसरे दिन से खरमास लगता है। शायद आप लोग जो लोग समझ रहे हैं वो कमेंट करें खरमास क्या होता है, बट मेरी बीवी ने बोला कि खरमास है, वो गाड़ी ले नहीं सकते हैं, गाड़ी आज ही लेना है। तो भैया इस गाड़ी को खरमास लगने से एक दिन पहले लेने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ी। और सबसे पहले हमारा वो हैप्पी फेस देख लीजिए क्योंकि हम बाहर निकले गाड़ी लेने के लिए, पूरा परिवार सज धज के गया और खुशी खुशी गाड़ी की चाबी पकड़ी और एक सेलिब्रेशन चला। जो मूवमेंट होता है, हमने पर्दा हटाया और वहाँ पर जो ग्रीटिंग्स मिली वो बहुत खुश करने वाली थी। और मुझे लगता है खुश होना भी चाहिए क्योंकि जब पहली गाड़ी होती है, जो पहली गाड़ी होती है, पहला घर होता है, मुझे लगता है ये अलग लेवल की खुशी देती हैं और हैप्पीएस्ट मोमेंट ज़िंदगी का दे जाती हैं। मैं इतने सालों में पता नहीं कितनी गाड़ियाँ चला चुका हूँ, कितनी गाड़ियाँ आई और बंद भी हो गई, डिसकंटिन्यू भी हो गई, लेकिन मेरी जर्नी जारी है। तो गाड़ियों से मेरा पुराना रिश्ता है, लेकिन मेरी पहली गाड़ी बनी है जिमनी। वजह तो कुछ होगी, क्यों खरीदी मैंने गाड़ी, चलिए अब आपको बताते हैं। क्योंकि इस सेलिब्रेशन के बाद में अब बारी है ये जानने की कि अमित द्विवेदी ने इस जिमनी को क्यों चुना। तो जिमनी खरीदने की क्या वजह रही, अब बता सकता हूं क्योंकि मैंने ओपल जी लिया है, जहां पर गाड़ी लिया, मंदिर गए, बेटी का पैर लगाया और देखिए अभी कुछ भी साफ नहीं करा है, सब कुछ यहाँ पर मेरी बेटी के पैर के निशान भी हैं, अभी माला भी पहनी हुई है, गाड़ी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। और ये जिमनी 4x4 जिमनी जेटा ऑटोमेटिक मेरे साथ है। जो पैसा खर्च किया इसके लिए मैंने लगभग 13 लाख रुपए, 13,02,000 रुपये एग्जैक्ट, क्योंकि 2 चीज़ें मैंने इसमें करवाई भी हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। फॉग लैंप लगवाया और अलॉय, क्योंकि अलॉय नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट पे जो मैंने लिया था। और यहाँ पर छोटा आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। और आपको जैसे एक और आपने देखा होगा कि वॉशर मिलता है जो इस हेडलैम्प को वॉश कर देता है, तो इस वाले वेरिएंट पे आपको कहीं पे नज़र नहीं आने वाला है। तो मैं क्या देख रहा था, एक प्रैक्टिकल गाड़ी देख रहा था जिससे मैं अपने घर में रख सकूं और जब मेरा मन करे कि भैया चलो कुछ मस्ती वाली ड्राइव कराते हैं तो इस गाड़ी को निकालूं। तो एक जवाब तो आपको मिल गया होगा, ये पहली गाड़ी नहीं हो सकती है। जिमनी पहली गाड़ी नहीं हो सकती है, गांठ बांध लीजिएगा। ये आपके एडवेंचर, मतलब जब आपके घर में एक आध 2 गाड़ियां हैं तो आप इसे लेके आइए जो आपके एडवेंचर के सपने को पूरा करती है। और ये बेटर एडवेंचरस कार हो सकती है, बेटर ऑफ रोडिंग दे सकती है। और इस रेंज में आपको 4x4 में सबसे बजट वाला विकल्प जिमनी ही ऑफर करती है और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला है। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, क्या किया, बोला कि भैया आपने नेक्सॉन क्यों नहीं खरीदी, एक्सयूवी खरीद लेते। कुछ लोगों ने बोला टाटा की आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लेते, यही क्यों ले ली। भैया मेरे पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं, मुझे गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जहाँ पे होता हूँ कंपनियों की, मेरा काम ही यही है, मेरा रोजी रोटी। बोले कि एक बंदे ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा वो कमेंट मुझे, कि हलवाई
मिठाई खरीद के नहीं खाता है, तो बात सच्चाई है, हलवाई मिठाई खरीद के नहीं खाता है। मैंने खरीदा है अपने उस छोटे से सपने को पूरा करने के लिए जहां मेरे अंदर ऑफ रोडिंग बसती है, जहां पर एडवेंचर बसता है, और मन करता है कि मेरे भी गराज में एक ऐसी गाड़ी हो जो बोल सकूं कि भैया 4x4 हो। और वहां पर बजट बहुत ज़्यादा था नहीं, तो मारुति ने क्या किया, जैसे डिस्काउंट ऑफर किया तो मैं एकदम लपक पड़ा। मुझे लगा कि भैया सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो फटाक से उठा लेने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने सही सौदा किया है। हाँ, उनके लिए मैं अफ़सोस जताता हूँ जिनकी गाड़ी जिन्होंने महँगी खरीदी थी। अब उनका कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने सौदा कर लिया है। अब ये थोड़ी हुआ कि कंपनी ने भैया रिकॉल तो कर सकती है कंपनी, कोई गाड़ी हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो उसको बुला के सही कर सकती है। ये थोड़ी बुलाएगी कि भैया अब हमने डिस्काउंट दे दिया है तो जिन लोगों ने पहले गाड़ी खरीदी थी वो लोग एक काम करें, आएँ और अपना पैसा लेके चले जाएँ। ऐसा होने से रहा। तो भैया मैं लकी हूँ, और लकी हो सकता है कोई भी। अभी आज मैं लकी हूँ, हो सकता है कल आप लकी हो। तो भैया गाड़ी अब खरीदने में कोई बुराई नहीं है। ये गाड़ी आप तब देखिए जब आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है। ये एक फैमिली कार नहीं है जिसमें आप ढेर सारे सामान रखो और लेके चले जाओ पहाड़ों पर, लेकिन एक ऐसी गाड़ी है, आप 2 दिन के 3 दिन की यात्रा के लिए आप अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मेरे घर में, मतलब मेरा परिवार, सुनिए ध्यान से। मेरे परिवार में मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे। बीवी का सपना है कि वो भी गाड़ी चलाए, तो मुझे लगा कि ऐसी गाड़ी चलाए कि भैया उसको भी फील हो, भैया एक ऊंचाई पर रह के गाड़ी चला रही है। तो मुझे लगा है कि एडवेंचरस गाड़ी चलाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो और ऑटोमेटिक चाहिए था क्योंकि सिटी में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक वाला भी काम पूरा हो गया, आराम से ड्राइव कर सकती है। और अगर माइलेज की बात करें तो अभी जो दिखा रही है, मतलब अभी माइलेज का जिक्र क्या ही करें, 110 किलोमीटर कुल मैंने गाड़ी चलाई अभी तक, लेकिन जो दिखा रही है 11 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज दिखा रही है। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ इसमें करवाना बाकी है। ये टायर जो देख रहे हैं आप ना, ऐसे वाले, ये मैं इसको मान के चलता हूँ कि ऑफ रोडिंग टायर नहीं है, ये ऑन रोड के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन जहाँ पर 4x4 वाले सपने आप जीने की कोशिश करोगे, टायर कुछ और होना चाहिए। तो टायर कौन सा होना चाहिए कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सबका सजेशन चाहिए मुझे इस गाड़ी में। जो आप बोलेंगे वो करवाऊंगा। इस गाड़ी में कुछ नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट वैसे ही जैसे उठाया शोरूम से आ गई है। सिर्फ अलॉय डलवा दिया क्योंकि वो बेसिक वाले स्टील मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, बट उससे संभाल के रख लिया है क्योंकि उस पर एक टायर में चढ़वाऊंगा, घर में पड़ा रहेगा, और जब मन करेगा तो ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए मैं उसे यूज़ करूँगा। वो क्या होगा वो भी दिखाएंगे आपको जर्नी, क्योंकि एक जर्नी शुरू की है तो वो जर्नी पूरी जिएंगे इस गाड़ी के साथ में। इसके पहले जब मैंने चलाया था तो वहाँ पर भी जिक्र किया था, ये गाड़ी उनके लिए अच्छी रहेगी जिनको जो मतलब जिनके खेत होते हैं, जैसे कि अपने एक भाई जानने वाले हैं गौरव यादव, तो भैया खेत में आराम से, मतलब इससे शहर में भी आराम से ड्राइव कर सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं लेती, आराम से कम जगह में पार्क हो जाती है, और अपना सामान वामान भरा गाड़ी में लेके खेत पर पहुंच गए। अगर वहाँ पर उबड़ खाबड़ चीज़ें हैं जहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर जिम्नी भी पहुँच जाएगी, और ये जिम्नी उनके चेहरे पर मुस्कान देकर चली आएगी। अब आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे, जानना ज़रूर चाहेंगे, क्या मैं हेडलैम्प चेंज करवाने वाला हूँ? तो अभी जवाब होगा नहीं, क्योंकि मुझे ये वाले पसंद है, क्योंकि इसकी जो लाइट होती है ना, अभी भी मुझे जो सफ़ेद लाइटें आई हैं उनसे ज़्यादा बेटर ये वाली लाइट्स लगती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं करवाने वाला हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट ये किया है, अब मुझे आपसे भरोसा उठ गया है पक्का पता चल गया आप ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट नहीं हो, क्योंकि आपने जिम्नी खरीद ली है। तो भैया गाड़ी गाड़ी होती है, उसका इमोशन होता है, और ये गाड़ी दुनिया के बहुत सारे देशों में बड़े नंबर कर रही है, मतलब बहुत जगहों पर बिक रही है, और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। 3 डोर जिम्नी सब जानते हैं, और यहाँ से बन के 5 डोर जिम्नी पता नहीं कितने देशों में जाने वाली है, और जानी शुरू हो गई है। तो जो इसकी कीमत है सबसे जस्टिफाइड है इंडियन मार्केट में, और अब ये कीमत मुझे नहीं लगता कि मारुति और गिराएगी, क्योंकि ये स्टॉक क्लियरेंस के तहत ये इन्होंने ऑफर किया है, और दोबारा कीमत वहीं पहुंचने वाली है। अगर अभी तक गाड़ी आपने नहीं खरीदी है और जिम्नी कहीं से भी पसंद आ रही, तो मुझे लगता है ये जिम्नी खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम है, जहां पर आपको बढ़िया ऑफर मिल जाएगा। और ये अगर दिसंबर चला गया तो ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है, ये भी मेरे से लिखवा लीजिए। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, थार क्यों नहीं खरीदी, अब उसका रीज़न बताता हूँ आपको। तो क्या, थार मेरे पास आई थी, मैं उसको लेके अपने बच्चों के साथ में 2-3 बार लेके निकला। मेरी बीवी को पसंद आई, क्योंकि सीटें बड़ी छोटी हैं और बच्चे एकदम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। पूरी सीट, मतलब वहाँ जाने के लिए 3 डोर थार में भैया दरवाज़ा खोलो, सीट आगे करो, फिर बच्चे पीछे जा रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकलिटी तो चाहिए थोड़ी थोड़ी, मतलब एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कैपेबल भी हो और साथ में प्रैक्टिकल भी हो। तो मुझे लगा कि जिम्नी ज़्यादा बेटर है थार की तुलना में। और थार एक टशन है, मतलब उसे देख के लोग पागल हो जाते हैं कि भैया मुझे ऐसी ही गाड़ी लेनी है, लेकिन उस टशन में ना आप सामान रख सकते हैं, इसमें आप सामान रख सकते हैं आराम से,
क्योंकि इसके चारों जो स्टील थे ना, वो स्टील व्हील निकले थे, इसमें भर के लेके आया हूँ मैं। इसमें आप सामान भी रख सकते हैं बूट में, दूसरे रो में 2 बंदे और बिठा सकते हैं, 2 क्या 3 बंदे भी बैठ जाएंगे, आगे भी 2 बंदे बैठ सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है बट मैंने कंप्रोमाइज़ किया है, और कंप्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में तो भाई शादी के बाद भी लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सारे प्यार वाले सपने होते हैं कि भैया ये पूरे हो जाएंगे, वो पूरे हो जाएंगे। जब घर में बीवी आती है तो लगता है कि हाँ, जब यथार्थ के धरातल पर मोहब्बत उतरती है ना, तो असली ज़िंदगी शुरू होती है। तो मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है, और इसमें मैंने किया है। जैसे कि हेड आर्मरेस्ट नहीं मिलता है यहाँ पे मुझे, वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। मुझे लगता है मैं वो बोतल लगा के ऐसे रख के चला रहा था। दरवाजे पर पानी की बोतल आप नहीं रख सकते हैं, सिर्फ बीच में आपको लगाने की जगह मिलेगी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो खलती हैं, पर मुझे लगता है कि ठीक है यार, एक ऐसी गाड़ी है जो आपको इस भीड़ से अलग कर देती है, जुदा कर देती है, तो उससे थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। और जब से चला रहा हूँ इसे, एक तो इसमें बैठने के बाद बच्चों को अच्छी लगी, केबिन इंसुलेशन अच्छा है, बाहर की आवाज़ आती नहीं है, 90-100 की स्पीड पे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। शिफ्टिंग का ज़्यादा पता चलता नहीं है। ऑफ रोडिंग वगैरह जब करेंगे, एक बार जो किया था जब ऋषिकेश गए थे, तो उसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं, वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो। लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ आने बाकी हैं, क्योंकि मैंने टैंक फुल करवाया है। अब मैं प्रैक्टिकल कंडीशन में जहाँ जहाँ जाऊँगा, कुछ कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा और बताऊँगा इस गाड़ी ने मेरा कितना साथ निभाया है। तो भैया, जिनको लगता है कि मैंने गलती की है, उनको मैं सॉरी बोल सकता हूँ। जिनको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, उनका ढेर सारे शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। पर ये मेरी पहली कार है, मोहब्बत तो बनना लाजमी है। तो मेरी मोहब्बत बन चुकी है, मेरी पहली कार जिमनी, और मुझे इसे खरीद कर कोई अफसोस नहीं हुआ है। चलाऊँगा, बताऊँगा, जो एक्सपीरियंस करूँगा वो दिखाऊँगा, और साथ में जो जो अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा वो भी बताऊँगा। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक अलग गाड़ी हो जो भीड़ में अलग दिखे, तो ये जिमनी रंग आप चूज़ कर लीजिएगा। ये अभी भी आपके काम की है। जेटा ऑटोमेटिक में ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाती हैं जो आप यूज़ करते हैं। जैसे मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन वो किसी काम का होता नहीं, तो मुझे चाहिए भी नहीं था। और यहाँ पर जैसे वाशर, मतलब हेडलैम्प वाशर आता था, वो भी मुझे किसी काम का लगा नहीं, तो वो भी नहीं चाहिए था, उसके पैसे बचा लिए। साथ में उसमें अलॉय मिलता था, तो अलॉय मैंने लगवा लिया, वो मुझे काम का लगा। फॉग लैम्प भी मैंने लगवा लिया है। तो ये चीज़ें मैंने करवा ली हैं। छोटा थोड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, उससे मैं काम चला लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। साउंड क्वालिटी वगैरह अच्छी है। सीट कवर जो है मुझे चढ़वाना पड़ेगा, फुट मैट मुझे डलवाने पड़ेंगे, वो मैं डलवाऊँगा, बाद में देखूँगा क्या क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें अभी शुरू होगी, अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। अंजाम कहाँ तक जाएगा, और मैं क्या क्या और सपने जो बुने हुए हैं, क्या क्या जीने वाला हूँ जिमने से, आप देखते रहेंगे, और मैं आपको दिखाता रहूँगा। कैसा लगा ये मेरा वीडियो, और कैसी लगी ये मेरी गाड़ी। अब आपकी बारी है कमेंट करने की। कुछ और जानना चाहते हैं, कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करते रहिए। गाड़ी अब अपने पास है, और अब हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।